ଟିକେ ଲାଇନରେ ଥାନ୍ତୁ। खूब शीघ्र आप फेरुची मुस्ताक क्यूरेसी छत्तीसगढ़ संवाददाता सहित जोड़े होती। मुस्ताक जी, आप स्वागत है आपका ओटीवी में। मुस्ताक जी, मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बीच में जो टक्कर हुआ है, कहा जा रहा है 10 लोगों की जाने गई है, क्या अपडेट है? देखिए, आधिकारिक तौर पे कोई पुष्टि अभी फिलहाल रेलवे प्रशासन कर नहीं रहा है, लेकिन ये तो तय है कि जो मौत का जो आंकड़ा है वो आने वाले समय में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो घायलों की संख्या है वो करीब करीब 20 के आसपास बताई जा रही है। और जो आधिकारिक जो जानकारी आई थी 5 से 6 लोगों के मृत्यु होने की जानकारी आई थी, लेकिन जो घायल हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मौत का आंकड़ा है वो अभी चूंकि ऑफिशियल जानकारी पूरी तरीके से बाहर दी नहीं गई है, तो कहीं ना कहीं मौत का जो आंकड़ा है वो अभी और भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम लोगों की जो जाने हैं वो जाए और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो उनको राहत मिल पाए। लेकिन एक बड़ा हादसा है, क्योंकि आमने सामने की टक्कर है, तो जो घायल हैं वो भी कहीं न कहीं। घायलों की तादाद क्या है, ये कुछ इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है मुस्ताक जी? बिल्कुल, देखिए 20 से ज्यादा फिलहाल जो हमारी बात हुई है रेलवे प्रशासन के कुछ अधिकारी उनसे, तो 20 से ज्यादा जो लोग हैं उनके घायलों की बात कही जा रही है। लेकिन ये तय है कि ये जो आंकड़ा है वो ज्यादा ही दिखेगा, क्योंकि रेस्क्यू अभी भी जारी है, पूरी तरीके से रेस्क्यू अभी खत्म नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो घायलों की संख्या है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और जो मृतक है उनकी संख्या भी जो है बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि हम आधिकारिक बयान की जो है वो इंतजार करने की देरी है, क्योंकि रेस्क्यू जो है जारी है, और जब तक रेस्क्यू पूरा नहीं होगा ये कहना जल्दबाजी होगा कि इतने लोगों की मौत हुई है। लेकिन ये तय है कि जो मौत का आंकड़ा है वो 6 से ज्यादा होता हुआ दिख रहा है, और 10 से 15। और मुस्ताक जी, आप ये बोल रहे हैं कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है? बिल्कुल, देखिए जो घायलों की संख्या है वो 20 से ज्यादा बताई जा रही है, और जो घायल हैं, चूंकि ये घटना इतनी बड़ी है, 2 ट्रेनों के आमने सामने की ये टक्कर है, तो जो घायल है वो भी बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में है, नॉमिनल चोटें नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो गंभीर अवस्था के जो घायल हैं उनके जो सेहत को लेकर के जो संख्या है वो बढ़ने की बात भी कही जा रही है। हालांकि अभी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये तय है कि अगर रेलवे अधिकारी कर्मचारी ये सब तो वहां पे पहुंच चुके हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि लोकल सपोर्ट क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है? बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन की तरफ से जो तमाम जो चीजें हैं वो लगा दी गई हैं। जो घायल हैं उनको लाने ले जाने अस्पताल के लिए जो रास्ते हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से जो एम्बुलेंस अन्य जो चीजें हैं, अग्निशमन, वो सारे यंत्रें, जो तमाम चीजें हैं वहाँ पे वो पहुंचाई जा चुकी हैं, और रेस्क्यू जो है वो लगभग अपने अंतिम चरण पे है। हालांकि एक बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं इससे कि जो ट्रैक है उस एक्सीडेंट के बाद उस ट्रैक के जो पोल्स हैं, जो लाइट के पोल्स हैं वो भी डैमेज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुंबई हावड़ा का ये रेलवे रूट है इसको क्लियर होने में काफी लंबा समय लग सकता है। हो सकता है कल तक भी ये रेलवे का जो रूट है वो क्लियर ना हो। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अगल बगल की कई स्टेशनों पे जो हावड़ा की जो मुंबई जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो खड़ी हो गई हैं। कई ट्रेनें जो है घंटों से खड़ी हुई हैं, तो उन जो ट्रेनों में यात्री हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिलासपुर रायपुर के बीच में ही 10 से ज्यादा जो यात्री ट्रेनें हैं वो रुकी हुई हैं। बिलासपुर ट्रेन लाइन है वो काफी बिजी ट्रेन लाइन है, तो कुछ डाइवर्ट किया गया है कुछ ट्रेनों को, ये इसकी कोई जानकारी? जी बिल्कुल, डाइवर्ट रूट भी लाया गया है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि डाइवर्ट रूट से बहुत ज्यादा ट्रेनें नहीं निकाली जा सकती हैं, क्योंकि जो हादसा हुआ है वो मेन लाइन पे ही हुआ है। और कई ट्रेनें, मैं आपको वही चीज बता दूं कि कई ट्रेनें जो हैं अभी भी खड़ी हुई हैं, और कई यात्री उसमें अभी भी परेशान है घंटों से। करीब देखिए घटना कोई करीब 4 से 5 घंटे होने को है, और 4 से 5 घंटे से जो यात्री हैं वो उन ट्रेनों पर फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी रेलवे प्रशासन की है कि रेस्क्यू के साथ साथ उस ट्रैक को कितनी जल्दी बहाल किया जा सके, ताकि जो यात्री और फंसे हुए हैं वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। जी हम देख पा रहे हैं मुस्ताक जी विजुअल्स में, मालगाड़ी के ऊपर जो है वो बॉगी है उसे निकाला जा चुका है, उसके अंदर भी क्या अभी भी लोग फंसे हुए हैं? नहीं, उसमें जो ट्रेन जो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी हुई थी उसमें जो फंसे हुए लोग थे उनको निकाला जा चुका है, उनको अस्पताल भी पहुंचाया जा चुका है। अब उस जो गाड़ी की जो ट्रेन है उसको काट करके, उसको अलग करके उस रूट को क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि चूंकि 4 से 5 जो ट्रेन के डब्बे हैं वो डीरेल हैं, तो इसमें काफी लंबा समय अभी रेस्क्यू में लग सकता है। और अधिकारी जो है अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं कि आखिर ये जो इतना बड़ा घटना है वो किस कारण से हुआ। तो तमाम चीजें हैं, रेस्क्यू के बाद जब अपडेट आएगा तो जांच भी होगी कि आखिर इतना बड़ा घटना हुआ कैसे। जी पुस्तक जी, हालांकि ये सवाल अभी सही नहीं होगा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, फिर भी
सब ये जानना चाहते हैं कि मालगाड़ी जो है वो लूप लाइन पे खड़ी थी या मेन लाइन पे खड़ी थी। अगर मेन लाइन पे थी तो सिग्नल कैसे नहीं गया कोरबा एक्सप्रेस को? देखिए, लूप लाइन तो नहीं थी, ये मेन लाइन ही थी, क्योंकि जो पैसेंजर ट्रेन है वो उस लाइन पे जा रही थी, तो लूप लाइन पे तो होने की बात ही नहीं उठती है। तो कहीं ना कहीं इसमें या तो कोई ह्यूमन एरर हो रहा होगा या कोई सिस्टम फेलर रहा होगा, क्योंकि बिना किसी फेलर के इतना बड़ा हादसा हो ही नहीं सकता कि एक ही ट्रैक पे आमने सामने से दो जो ट्रेनें हैं, हालांकि मालगाड़ी है, वो टकरा जाए। तो एक बड़ी घटना है और बड़ा जांच का विषय है। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा कि किसकी गलती रही, क्या सिस्टम फेलर रहा, ये तमाम चीजें जांच होंगी, जांच के बाद सामने आएंगी। जी, जितनी जाने गई है मुश्ताक जी, अगर देखा जाए तो उनमें पुरुष की संख्या क्या है, महिलाओं की क्या है, ये इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये मृतकों और घायलों को लेकर के रेलवे प्रशासन कोई भी अपडेट देने को तैयार नहीं है। उनके तरफ से सिर्फ ये बयान कहा जा रहा है कि जितने भी हताहत हैं उनका इलाज किया जा रहा है और जल्द ही हम इस पर अपडेट देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन ये नहीं चाहता है कि लोगों के मन में भवाह की स्थिति उत्पन्न हो, और प्रयास किया जा रहा है कि जितने सरल तरीके से लोगों को, जितने शांत तरीके से जो है इस हादसे से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो अभी फिलहाल प्रशासन और जो जिम्मेदार है वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं कि मृतकों का नाम तक अभी फिलहाल बाहर नहीं आया है। हालांकि जैसा ही इसमें अपडेट आता है हम दर्शकों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, और प्राइमरी फोकस भी यही ही होना चाहिए, लोगों की रेस्क्यू। बहुत बहुत धन्यवाद मुश्ताक जी आपकी जानकारी के लिए। मुश्ताक क्यूरेसी सांबादिक छत्तीसगढ़ आमको अधिक सूचना देउथिले केउभଳି भाबे परिस्थिति रे दुर्घटना हला एवं जहां मुश्ताक क्यूरेसींकर कहबा कथा जेतु वरिष्ठ सांबादिक छत्तीसगढ़ एवं जे लूप लाइन नुहे मेन लाइन रे ही ठिया होइथिला। जदियो या उपरे स्पष्टोक्ति तो केवल रेलवे ही करिपारिबो जे केउभଳି परिस्थिति रे दुर्घटना घटिला, किंतु ता पूर्वरु ये स्पष्ट सूचना आसबा बाकी अछि जे मृतकों संख्या